बड़ा सवाल होगा इंडिया गुट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मायावती का आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वहाँ पे जो दलित वोट बैंक है उनका प्रतिनिधित्व करती है मायावती। और ऐसे में जो है 21% जो दलित हैं वो यूपी में है। और भले ही जो विधानसभा चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई बीएसपी, लेकिन आपको वोटिंग प्रतिशत समझना होगा कि 21% जो दलित हैं और उसमें से 20% दलित जो है मायावती को यानी बीएसपी को वोट देते नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जहां एक तरफ 28 राजनीतिक दलों का महागठबंधन इंडिया चुनौती दे रहा है मोदी सरकार को, वहीं दूसरी ही तरफ ये इंडिया गठबंधन खुद तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए देखा जा रहा है। एक तरफ है सीट शेयरिंग का मामला, दूसरी ही तरफ है पीएम फेस के तौर पर यहां पर किसे आगे किया जाए, और तीसरी तरफ जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब इन 28 राजनीतिक दलों के साथ बहुजन समाज पार्टी आएगी या फिर नहीं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में मायावती की अब एंट्री होती हुई नजर आएगी? अगर होती है तो गठबंधन को कितना फायदा होगा? अगर नहीं भी होती है तो गठबंधन क्या वाकई में बसपा के बिना यहां पर जीत हासिल कर पाएगा? सवाल लगातार यही उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिराज, जिनसे हम जानना चाहेंगे जो अपडेट सामने आ रहे हैं। सिराज, हाल ही में हमने देखा कि बसपा सांसद मलूक नागर ने साफ तौर पर कहा कि मायावती जी से माफी मांग लीजिए और पीएम उम्मीदवारी के लिए उन्हें आगे कर दीजिए, ये अनाउंसमेंट कर दीजिए। इसके अलावा वह साफ तौर पर कहते हैं कि अंतिम फैसला तो मायावती का ही होगा। ये यहाँ पर बड़ी शर्तें रखी जा रही हैं और ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठक में ये शर्त रख देना कि अगर बसपा आती है तो समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, जो बीते पिछले समय हमने देखा था उन सारी बातों को भुलाकर राजनीतिक तौर पर या फिर 2024 में आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ देख रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जिससे वह घबराते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं फैसला ये होगा सीट शेयरिंग को लेकर। जिस तरीके से अभी कांग्रेस और सपा के बीच विवाद चल रहा है, ऐसे में वहाँ पे बीच में अगर बीएसपी की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा इंडिया गुट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मायावती का आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वहाँ पे जो दलित वोट बैंक है उनका प्रतिनिधित्व करती है मायावती। और ऐसे में जो है 21% जो दलित हैं वो यूपी में है। और भले ही जो विधानसभा चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई बीएसपी, लेकिन आपको वोटिंग प्रतिशत समझना होगा कि 21% जो दलित हैं और उसमें से 20% दलित जो है मायावती को यानी बीएसपी को वोट देते नजर आए। तो ये तमाम मामले हैं। जिस तरीके से हम सब क्रिकेट देखते हैं, एक एक रन काफ़ी महत्व हो जाता है और एक रन से हार भी और जीत का फैसला, जो हार जीत का फैसला वो तय होता है। उसी तौर पर देखें तो जो 20% का दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा कह सकते हैं मददगार साबित हो सकता है। और सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव चाहते हैं कि पूरी यूपी में जो है एक विपक्ष के तौर पर वो आगे खड़े रहें, कांग्रेस को जो है पीछे रखें, वही बात है कि मायावती जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक उनका गढ़ है और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं उनका वोट बैंक भी है। तो इसी बात का डर है अखिलेश यादव को कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी सीटों में जो कहीं ना कहीं एक घटते हुए देख सकते हैं और जो मायावती है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई देख सकती हैं। जिस तरीके से हाल ही के चुनाव में जब हुए थे, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पे सपा और जो है मायावती जिस तरीके से एक साथ मिले और फिर अखिलेश यादव सिर्फ 5 सीट पर जीत उनको मिलती है और मायावती को 10 सीटों पर मिलती है। तो ये साफ जो परिणाम है वो दर्शाते हैं कि अखिलेश के मन में वो डर बैठ चुका है। और इसी का कह सकते हैं अखिलेश के समर्थन में आरएलडी के जो चीफ हैं वो जयंत चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं अब इस खेमे में उतर पड़े हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरकार यहाँ पर मायावती क्या कोई सियासी पलटवार करती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक तो ये तक बातें सामने आई थी कि जो दिसंबर है इस महीने के अंत में मायावती एक अहम फैसला सुना सकती हैं या फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एन मौके पर वह फैसला लेती हुई नजर आ सकती हैं, किसी दल के साथ वह जुड़ती हुई देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भले ही मायावती यह बयान दे रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से मायावती का हाल ही में बयान आया है कि जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल नहीं है उनको लेकर किसी भी
भी तरीके से टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि भविष्य में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और बाद में यह ना हो कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो इस बयानों में ही जो कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब छुपा है कि भविष्य में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या मायावती खुद चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, या फिर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, या फिर एनडीए में आखिर अभी तक क्यों नहीं शामिल हुई? ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में रुख जो है वो साफ तौर पर नजर हो जाएगा, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि दलित वोट बैंक है वो अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है यूपी की राजनीति में, और बिना जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते कहीं ना कहीं लोकसभा का सफर जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें करीब वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए जो है एनडीए भी उनको महत्व दे रहा है और इंडिया गुट भी चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है कि वो इंडिया में जो गठबंधन है उसमें शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है भविष्य में जो है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, और मल्लुक नागर का खासतौर पे आपको यह देखना होगा कि मल्लुक नागर वह सांसद है जो मायावती के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनका यह बयान देना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और जिस तरीके से मायावती का बयान है कि भविष्य में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, और मल्लुक नागर का बयान कि पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, साफ तौर पर दर्शाता है कि मायावती और बीएसपी पार्टी का भी एक कह सकते हैं दिलचस्पी है इंडिया गठबंधन में। वाकई में देखा जाए तो फिलहाल मायावती ने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि राजनीति में कभी भी किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आने वाले समय में देखना होगा मायावती का क्या कुछ अहम फैसला होता है और वह अंतिम फैसला क्या कुछ लेती हैं, जिस तरह से मल्लुक नागर ने अपनी बात रखी। फिलहाल इस मामले में इतना, फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।